नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल अभी तमिलनाडु से दिल्ली आ रहा था, तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक से टक्कर लग गई है, सामने रोड पर अचानक आया नहीं, और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी थोड़ी सी डाइवर्ट भी हुई और उधर से ट्रक भी आ रहा था। उसने भी गाय को बचाने के चक्कर में और मेरी कार को बचाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हुआ, और आगे से जो है मेरा पूरा बोनट और साइड का पूरा पार्ट जो है वो गाड़ी का टूट गया था। तो खैर, अब एक लंबे समय के बाद एक वीडियो आ रहा है, और ये वीडियो खास इस बात से रिलेटेड है कि अगर आपने देखा होगा तो पिछले काफ़ी समय से आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक नए लेवल पे जा रहा है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात छोड़ दीजिए, आप वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स, अगर हम यूएसए के मार्केट्स की बात करें, S&P 500 की बात करें, तो वो भी एक नए हाई के ऊपर जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें, हम पहले S&P 500 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको अनुमान भी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई इजराइल और जो है हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी के वहाँ पे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। अमेरिका में आप देखें तो कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं आ रहा है, इकोनॉमी का, चाइना का इकोनॉमी का डेटा अच्छा नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट्स यूएस में 5.5% के आसपास के हैं, और बावजूद उसके यूएस के मार्केट्स जो है वर्ल्ड मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि हर बार जो है अक्सर कई कंपनियों जो है वो अपने वर्क फ्लो में कमी कर रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं जो कहूँगा कि 80-90% लोग नहीं जानते, बड़े बड़े पैनलिस्ट भी जो होंगे जो तक उनको भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड की जो मनी सप्लाई है वो कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें कि बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं और बड़े बड़े जो मनी सप्लाई चेन्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले लोग हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आज से अस्तित्व में नहीं है, ये आज से 200-300 साल से अस्तित्व में है। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? ये बेसिकली इनमें से एक बहुत मेजॉरिटी जो है वो वेस्टर्न बैंकर्स की है। यूरोप के, अगर हम बात करें तो यूरोप के मेजर बैंकर्स और जीविश बैंकर्स, यहूदी जिसे बोलते हैं जीविश बैंकर्स जो हैं वो, और फिर फाइनली अमेरिका के बैंकर्स। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिलीज कह सकते हैं, डायनेस्टीज कह सकते हैं, ये सारे पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है। इन्हीं के द्वारा चुने हुए और इन्हीं के द्वारा अनुमोदित, यानी इनके द्वारा जिनको इन्होंने सैंक्शन कर दिया हो, ऐसे ही लोग यूरोप के मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारों में, यहाँ तक कि अमेरिका की सरकारों में भी अगर हम बात करें तो जो चुनिंदा लोग अभी तक रहे हैं वो पर्टिकुलर उनकी अलायंस, यानी उनका आप ये कहें कि वो किस ओर उनका झुकाव है या वो किन की बात मानने वाले हैं, तो ये सारे लोग एक पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है इनकी और इनका अलायंस। अगर इस अलायंस को ये लगता है कि इस समय इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में वर्ल्ड मार्केट्स का गिरना ये इसराइल का मॉरल हो सकता है, या आप कहें कि वर्ल्ड मार्केट्स का गिरना यूक्रेन रशिया के युद्ध के समय ये वेस्टर्न कंट्रीज का मॉरल हो सकता है। तो ये लोगों के पास इतना सफिशिएंट फंड है, इनके पास इतनी सफिशिएंट ताकत है, ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि बाजार में अपनी बाइंग बनी रहे, सेलिंग ना हो। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मेरे और आपके जैसे रिटेल के ट्रेडर्स जो हैं, क्या उनका कोई इस बाजार में असर नहीं आता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं।
90% रिटेल के ट्रेडर्स जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अक्सर पैसा तभी निकालते हैं जब उन्हें कोई गर्ज हो। अभी इंडिया में हम देखें तो बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे किसी भी स्कैम से या किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, खुद ही इन्वेस्ट करें, अपने डिसीजन खुद ही है। तो बात करें थे रिटेल के ट्रेडर्स की, तो रिटेल के ट्रेडर्स का कोई इतना हम देखें तो मार्केट्स में कोई इतना उनका असर नहीं होता है। इक्का दुक्का साल में 5-6 दिन ऐसा होता है जब अचानक रिटेल के ट्रेडर्स का इफेक्ट जो मार्केट पे पड़ जाएगा, वाला नहीं होता है। और यहाँ पे हम इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट की बात। तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उठा के देखेंगे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और ये देखेंगे कि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन कौन सी कंपनियां उनको ओन करती है, किस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है। और जब आप ये चेन नीचे से ऊपर ऐसे बनाते आएंगे, अच्छा इसको ये ओन करती, इसको ये ओन करती, उसको ये ओन करती है, और जब आप ऊपर के लेवल पे आते हैं तो आपको कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस के मिलेंगे, वही सब जगह को ओन करते हैं, वही सारी कंपनीज में उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। अगर हम बात करें गिने चुनिंदा जो है कुछ कंपनियां हैं जो हाल के पिछले 10-15 सालों में आई हैं और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जिनमें खुद ही लोग बिलियनर्स बने हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंपनीज में इनका पैसा। और यहाँ तक कि अभी भी जो कंपनियां आई हैं ना, उनके अंदर भी जो फंड लगता है, स्टार्टअप फंड लगाता है, उसमें भी ये इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो किसी की बातों में नहीं है कि बाजार में ये हो जाएगा, बाजार में वो हो जाएगा, बाजार ऐसा चले जाएगा, निफ्टी ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, वर्ल्ड मार्केट यहाँ चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बकवास बातें लिटरली। कोई आपको कुछ बोलता है, वो डाटा बेस होता है कि हाँ बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इस प्रकार से ट्रेडिंग हुई है, इतने फ्यूचर्स खरीदे गए हैं, इतने ऑप्शंस खरीदे गए, इतने ऑप्शंस बेचे गए हैं, टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है। वेल एंड गुड, शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कोई ये बोलते बाजार टूट जाएगा, एकदम बाजार एकदम ऊपर चले जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इनसे जुड़ी हुई सरकारें हैं, वो जब तक नहीं इस बात पे आती कि नहीं चलो ठीक है बाजार गिरना चाहिए, तब तक नहीं गिरे। क्या बाजार ऊपर जाना चाहिए तो बाजार ऊपर ले लेंगे। अगर अब मान लीजिए कोई खराब खबर आ रही है, लगातार इकोनॉमिक रिसेशन में जा रही है, और फिर जो है किसी को बाजार के गिरने का डिसीजन भी ऐसा नहीं ले जाता। हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, अब वो चुनाव अगर होने वाले हैं, उन्हें लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब जो है हमें थोड़ी सी ब्याज दरें उठानी पड़ेंगी, ये होगा वो होगा, इसमें बाजार थोड़ा गिरेगा, तो जब हाँ वो खाते की कोई बात नहीं, बाजार गिर देगा, अभी अभी चुनाव जीत रहा है, तो ये इस प्रकार से अमेरिका और यूरोप में डिसीजन ले जाए। तो ये मेन जो था, ये समझाने का मुद्दा था। इसको और डिटेल में हम बात करेंगे, तो जो है आप इस पार्ट, अगर मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया तो जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि यार आपने वीडियो तो बना दिया, आपको ये नहीं पता वो इंस्टीट्यूशंस कौन है। नाम लेना भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है बहुत बार आज के ज़माने में, लेकिन जैसे मैंने कहा ये वो गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं जो पिछले 200-300 साल से वर्ल्ड बैंकर्स रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड वार्स को फंड किया है, इन्होंने राजे महाराजाओं को फंड किया है। पिछले 200-300 साल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप का, उसको इन्होंने फंड किया है। तो आप सर्च करें, आपको मिलेगा, नहीं होगा तो बात करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।